हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल की, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो प्रीएम्बल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में लिखा होता है। हमारे यहाँ पे कोई भी एक्ट, कोई भी रेगुलेशन या कुछ भी पास होता है तो उससे पहले उसके आगे प्रीएम्बल लिखा जाता है, जो कि हमें एक ओवरव्यू देता है कि इस एक्ट में हम फर्दर क्या पढ़ने वाले हैं। इसलिए यही जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग में भी लिखा गया था, जिसने ये बताया कि भाई हमारे यहाँ पे इक्वालिटी होगी, फ्रीडम दी जाएगी, किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होगा, हम सब क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रहेंगे, हम सबको जस्टिस मिलेगी प्रॉपरली, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हम एक रिपब्लिक कंट्री बनेंगे। तो ये चीज़ें हमारे प्रीएम्बल में लिखी हुई थी। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आपको जो प्रीएम्बल है बाय हार्ट याद होना चाहिए। अभी से याद कर लो, या फिर एग्ज़ाम में अगर आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, स्पेशली अगर मैं सीसीएस की बात करूँ तो 10 मार्क्स में 90% चांसेस होते हैं कि प्रीएम्बल का क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5th सेमेस्टर के लिए, नॉट फॉर 6th 5th सेमेस्टर, तो आएगा ही आएगा। तो इट्स बेटर अगर आप पूरा प्रीएम्बल याद करके जाओ। एंड प्रीएम्बल अगर आपको याद करना है, रिटन आपको लिखना है उसके लिए, सो मेक श्योर जैसे एक्चुअल प्रीएम्बल लिखा हुआ है आप वैसे ही लिखिए। टीचर पे ऊपर इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है, आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा एंड ही विल नो कि आप पढ़ के आए हो। सो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में जो है प्रीएम्बल मेंशन कर दिया, आप चाहें तो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. जो वर्ड कैपिटल में है आपको वो कैपिटल में याद करना है, जो स्मॉल में है आप स्मॉल में, कहाँ कॉम आने हैं, किस लाइन में कितने वर्ड्स आएंगे, आपको ये पूरा याद करना होगा। अब कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होता है भाई, सबकी मीनिंग क्या है। काफ़ी जगह पूछ जाता है सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, और नहीं भी पूछता है तो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रीएम्बल सेट्स आउट द मेन ऑब्जेक्टिव विच द लेजिस्लेशन इंटेंडेड टू अचीव। एक पूरा ऑब्जेक्टिव बताता है, एक पूरा ओवरव्यू देता है कि भाई लेजिस्लेशन ने जब ये लॉ बनाया, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाया, जब उसको लिख रहे थे तो उनके दिमाग में क्या था, क्या बनाना चाहते थे वो, इससे क्या आउटपुट चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है, एक इंसाइट होती है, एक नॉलेज देता है प्रीएम्बल कि भैया जो हमारे लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो बना रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या चाहती थी। हम कुछ मेन जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसके अंदर उनके मतलब देख लेते हैं। सॉवरन आप लोग BLLB में बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस हुआ, ह्यूमन राइट्स हुआ, आप सब सॉवरन पढ़ रहे थे कि भाई ये कंट्री अब किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही एक्सटर्नल फैक्टर्स में ना इंटरनल में, किसी पे नहीं, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये अपने डिसीजंस आज के बाद से खुद लेंगे। उसके बाद है सोशलिस्ट जो वर्ड है ये पहले जब ओरिजिनली जब हमने इनिशियली लिखा था अपना प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन जब ड्राफ्ट हुआ था तब ये नहीं ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया गया और उसके बाद सोशलिस्ट वर्ड जो है हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। इसका मतलब था कि हमारे यहाँ पर सोशल इक्वालिटी मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी बात को लेकर आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद आता है सेक्युलर ये बात कहता है कि भैया हमारे देश का कोई स्पेसिफिक कोई भी रिलीजन नहीं है, हमारे देश में डाइवर्सिटी है, आप जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहो आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे अरब कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वी नो दैट, ये एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये इस्लामिक है, ये मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं। बट इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, ये स्पेसिफिकली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करती, सारे रिलीजन्स को जो है पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करती है। आप चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कुछ भी हो, आप हर किसी को जो है राइट्स इक्वली दिए गए हैं हमारे देश में। उसके बाद आता है डेमोक्रेसी का मतलब हम सब जानते हैं कि भैया लोग जो है अपने आप जनता बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भैया लोग जो है अपने आप वोट करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। रिपब्लिक होता है कि भैया रिपब्लिक
एक ऐसी कंट्री या ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे जिसका जो लीडर है, जो उसका हेड है, उसको जनता जो है अपने आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए जो है चुनती है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए पूरे सब्जेक्ट के या 5th सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें न्यू है चैनल पे तो। एंड नेक्स्ट वीडियो आज शाम को या कल सुबह तक आएगी कि क्या हम प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स थे जिसके बाद हमें पता चला कि प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।